In this session, we will discuss power conflict between the governors and state governments. In several opposition-ruled states, tensions have emerged regarding the governor's address to the state legislature. सेवरल ओपोजिशन रूल्ड स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नर के एड्रेस के रिगार्डिंग कुछ टेंशंस इमर्ज हुए हैं. द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन स्टेट्स इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर. इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नर का ऑफिस एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. इट एक्टिंग एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड अ वाइटल लिंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर स्टेट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, साथ ही स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बिटवीन एक वाइटल लिंक का वर्क करता है. Due to its complex functions and frequent political controversies, governors are frequently debated in news. गवर्नर के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में ये फ्रीक्वेंटली डिबेटेड रहा है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू एड्रेस द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. गवर्नर के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एड्रेस किया जाता है. इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? Government of India at 1935. Section 63 allowed the governor discretion to address the provincial legislature. However, by 1937, it became standard practice for the Council of Ministers to prepare the speech to outline the legislative agenda. Government of India at 1935 के Section 63 के अकॉर्डिंग गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकता है. ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है. बट 1937 तक गवर्नर के एड्रेस के लिए जो स्पीच प्रिपेयर किया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता रहा है. इट मीन्स 1937 के बाद ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुका है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटेंट. The framers of the Indian Constitution intended for governor's address to reflect the policies of the elected council of ministers, not the governor's personal opinion. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स का ये ओपिनियन था कि गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर जो भी एड्रेसिंग गिवन करेगा वो इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट उसके द्वारा किया जाना चाहिए. गवर्नर की पर्सनल ओपिनियन वहां पर एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए. इट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर गवर्नर का जो एड्रेस होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी पॉलिसीज हैं वही उसमें एड्रेस होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ना कि गवर्नर के पर्सनल ओपिनियन उसमें इंक्लूड होना चाहिए. Constitutional provisions and judicial rulings. Article 175 specifies that the governor may address the House, though this is non-mandatory and rarely used. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 के अंडर प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकता है. दिस इज नॉन मैंडेटरी एंड रेयरली यूज. ये मैंडेटरी नहीं है. Article 176 mandate that the governor shall address the House at the start of first session after a general election and at beginning of each year. Article 176 mandate करता है कि गवर्नर आफ्टर जनरल इलेक्शन जो भी फर्स्ट सेशन होगा हाउस को एड्रेस करेगा एंड ईच ईयर का बिगिनिंग जब भी होता है हाउस का सेशन का उस टाइम के ड्यूरिंग भी गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करना होता है. दिस एड्रेस विल आउटलाइन गवर्नमेंट अचीवमेंट एंड फ्यूचर पॉलिसी रोड मैप. गवर्नर के इस एड्रेस के अंडर गवर्नमेंट का अचीवमेंट एंड फ्यूचर पॉलिसी रोड मैप को एड्रेस किया जाना चाहिए. मोशन ऑफ थिंग्स. आर्टिकल 176 require time to be allotted for the legislature to debate the address culminating in a vote. Supreme Court precedent. Court affirmed that the governor is a constitutional head who must act on the aid and advice of the Council of Ministers regarding these address. सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म किया है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग इसको एक्ट करना चाहिए. करंट इश्यूज एंड फ्रिक्शन. गवर्नर के एड्रेस से रिलेटेड करंट इश्यूज एंड फ्रिक्शन क्या क्या रहे हैं? गवर्नर और इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन क्या क्या क्लैशेस हैं?
recent deviations. In states like Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, governors have recently skipped portions of prepared species or substituted them with their own remarks. सदर्न इंडिया का कुछ स्टेट कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला, इन स्टेट के गवर्नर्स ने गवर्नर के एड्रेसिंग के लिए जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा स्पीचेस प्रिपेयर की गई थी, उन स्पीचेस का कुछ पोर्शन गवर्नर ने अपने एड्रेसिंग के ड्यूरिंग स्किप किया. Constitutional concern. Such actions are viewed as being in conflict with Article 159, which require governors to preserve, protect, and defend of the Constitution. गवर्नर के इस तरह के एक्शंस को आर्टिकल 159 के साथ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, बिकॉज आर्टिकल 159 गवर्नर को ये ड्यूटी गिवन करता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे. Institutional tensions. These incidents highlight a growing divide between elected state government and nominated governors, challenging established constitutional practices and legal settlement. इस तरह के इंसिडेंट इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉमिनेटेड गवर्नर्स के बीच ग्रो हो रहे डिवाइड को हाईलाइट करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस एंड लीगल सेटलमेंट जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उनके बिफोर ये एक चैलेंज क्रिएट करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर्स इन स्टेट. स्टेट में गवर्नर्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं? द गवर्नर्स ऑफिस इज प्रोवाइडेड इन पार्ट 6 आर्टिकल 150 थ्रू 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर एंड आर्टिकल 150 थ्रू आर्टिकल 167 के अंडर गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. Various articles and various provisions. Article 153. Each state must have a governor with one person potentially serving multiple states. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग ईच स्टेट के अंदर वन गवर्नर होगा. वन गवर्नर मल्टीपल स्टेट के लिए भी सर्विंग कर सकता है. आर्टिकल 154. स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द गवर्नर. आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के अंडर वेस्टेड की गई है. आर्टिकल 155. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. 155 के अकॉर्डिंग गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. आर्टिकल 156. द गवर्नर सर्व एट द प्रेसिडेंट्स प्लेजर फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग ही सर्विस गिवन करता है. 5 years के टर्म के लिए ये सर्विस गिवन करता है. आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 डिफाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस फॉर द ऑफिस. गवर्नर ऑफिस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस यहाँ पर डिफाइन की गए हैं. आर्टिकल 159 डिटेल द ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस एंड ऑफ द हाई कोर्ट. गवर्नर आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट के बिफोर ओथ और अफर्मेशन टेकिंग करता है. आर्टिकल 161 ग्रांट द पावर टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस फॉर स्टेट लॉ ऑफेंसेस एक्सक्लूडिंग डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल केसेस. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर को पावर टू पार्डन और कम्यूट द सेंटेंस गिवन किया गया है, बट डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल केसेस से रिलेटेड ये पावर नहीं रखता है. आर्टिकल 163 प्रोवाइड फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय चीफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट इन मैटर रिक्वायरिंग द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग गवर्नर की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड किया गया है एंड गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पावर के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस गिवन नहीं कर सकती. आर्टिकल 200 एड्रेस द गवर्नर्स एसेंट टू बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी बिल पास किया गया है गवर्नर के एसेंट आर्टिकल 200 के अंडर प्रोविजन की गई है. आर्टिकल 213 ग्रांट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. स्टेट लेजिस्लेचर जब सेशन में नहीं होता है उस टाइम पर गवर्नर
ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213, आर्टिकल 356 अलाउ द गवर्नर टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर को ये पावर गिवन की गई है कि वो स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता है। आर्टिकल 361 प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग दियर टर्म, सिविल प्रोसीडिंग्स रिक्वायर प्रायर नोटिस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग गवर्नर को एक बिग प्रोडक्शन गिवन किया गया है। ड्यूरिंग दियर टर्म गवर्नर के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती। सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी। रोल एंड पावर्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर के क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं। द गवर्नर फंक्शंस एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर स्टेट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर वर्क करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर एक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टेट में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। रोल एंड पावर, नंबर वन एग्जीक्यूटिव पावर, नंबर टू लेजिस्लेटिव पावर, नंबर थ्री फाइनेंशियल पावर, नंबर फोर जुडिशियल पावर। नंबर वन एग्जीक्यूटिव पावर include appointing the chief minister and other ministers as well as various state officials like the advocate general and state election commissioner. The governor is also the chancellor of state universities. गवर्नर स्टेट में चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। स्टेट के अंदर वेरियस स्टेट ऑफिसर्स सच एज एडवोकेट जनरल एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को भी ये अपॉइंट करता है। स्टेट के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर भी गवर्नर ही होता है। नंबर टू लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूड समनिंग, प्रोरोगिंग और डिसॉल्विंग द स्टेट असेंबली, एड्रेसिंग द लेजिस्लेचर, द नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। They also play a role in deciding on a member disqualification. लेजिस्लेटिव पावर के अंदर समनिंग, प्रोरोगेटिंग और डिसॉल्विंग द स्टेट असेंबली इंक्लूड है। साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर एड्रेस करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर भी गवर्नर को गिवन की गई है। मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिसीजन टेकिंग किया जाता है, गवर्नर इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर थ्री फाइनेंशियल पावर, द गवर्नर इंश्योर दैट द स्टेट बजट इज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर। गवर्नर ही इंश्योर करता है कि स्टेट बजट लेजिस्लेचर में प्रेजेंटेड किया जाए। गवर्नर रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के बिफोर गवर्नर का रिकमेंडेशन नेसेसरी होता है। नंबर फोर जुडिशियल पावर, इट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन फॉर द स्टेट ऑफेंसेस। स्टेट ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में पार्डन ग्रांट करने की पावर गवर्नर को गिवन की गई है। डेथ सेंटेंस के केस में इसको पार्डन ग्रांट करने की पावर नहीं है। बीइंग कंसल्टेड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड गवर्नर के साथ कुछ कंसल्टेशंस किए जाते हैं। मेजर इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नर्स, गवर्नर से रिलेटेड मेजर इश्यूज क्या क्या है। नंबर ऑफ पार्टीशन अपॉइंटमेंट, नंबर ऑफ मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, नंबर थ्री लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी, नंबर फोर ओवर रीच। नंबर ऑफ पार्टीशन अपॉइंटमेंट्स, इट इज अ बिग कंसर्न दैट गवर्नर्स बीइंग अपॉइंटेड बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये एक बिग कंसर्न है कि गवर्नर पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बेस पर अपॉइंट किए जा रहे हैं। प्रेजेंट में सीनरी देखा जा सकता है। नंबर ऑफ मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, there have been instances of alleged arbitrary use of powers, particularly in forming governments, recommending president's rule and without withholding assent to bill। गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज कर रहा है और इस तरह के वेरियस इंसिडेंट गवर्नमेंट फॉर्मिंग के ड्यूरिंग, प्रेसिडेंट रूल के रिकमेंडेशन के ड्यूरिंग एंड विद होल्डिंग एसेंट टू द बिल, इससे रिलेटेड ये इंसिडेंट शो हो रहे हैं। नंबर थ्री लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी, गवर्नर हैज नो फिक्स्ड टर्म एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस हैव द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज रेज कंसर्न
about job security and potential for arbitrary removal. गवर्नर का कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता है एंड गवर्नर के लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्लॉज भी एक बिग कंसर्न है बिकॉज प्रेसिडेंट के प्लेजर के ड्यूरिंग ही वर्क करता है। ये गवर्नर की जॉब सिक्योरिटी एंड आर्बिट्रेरी रिमूवल के पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज करता है। ओवररीच allegations of governors interfering in state administration and university affairs have led to conflict with elected state government। गवर्नर और इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए हैं बिकॉज गवर्नर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अफेयर्स में इनका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिफॉर्म्स नीडेड इन गवर्नर पोस्ट के अंडर क्या क्या रिफॉर्म्स का नीड है। मेजर कमीशन रिकमेंडेशंस, कुछ कमीशंस ने इस पोस्ट के अंदर रिफॉर्म करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए हैं। रिकमेंडेशंस फ्रॉम वेरियस कमीशंस लाइक सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन एंड वेंकटचलिया कमीशन हैड सजेस्टेड रिफॉर्म। दीज इंक्लूड क्या क्या कमीशंस ने रिकमेंडेशंस गिवन किए गए। नंबर अपॉइंटिंग एमिनेंट इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट हु हैव नॉट बीन रिसेंट एक्टिव पॉलिटिशियन। इन कमीशंस के रिकमेंडेशंस रहे हैं कि गवर्नर के पोस्ट पर इस तरह के एमिनेंट इंडिविजुअल्स को अपॉइंट किया जाए जो कि उस स्टेट्स के आउटसाइड है एंड जिसका रिसेंट एक्टिव पॉलिटिशियंस से कोई लेना देना नहीं। इट मींस पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस पर्सन का नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर बिफोर अपॉइंटमेंट पॉसिबली थ्रू अ कमिटी हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। इन सभी कमीशंस ने रिकमेंड किया कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बिफोर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के साथ कंसल्टेशंस टेकिंग किए जाने चाहिए। नंबर 3, रिफॉर्म्स आल्सो एडवोकेटेड फॉर द डिलीशन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज टू प्रोवाइड अ फिक्स्ड टेन्योर एंड एन इम्पीचमेंट प्रोसेस बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट रिकमेंडेशन ये गिवन किया गया कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज को डिलीट किया जाना चाहिए एंड गवर्नर का एक फिक्स्ड टेन्योर फिक्स किया जाना चाहिए। साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर को इतना पावर गिवन किया जाना चाहिए कि गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया जा सके। नंबर 4, establishing clear guidelines and time limit for exercising discretionary power, especially regarding bills and precedent rule is recommended। कुछ रिकमेंडेशंस जो इन कमीशंस के द्वारा गिवन किए गए उनमें गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर पर एक्सरसाइज से रिलेटेड टाइम लिमिट सेट करने से रिलेटेड भी यहाँ पर गिवन किए गए हैं। स्पेशली बिल एंड प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग जो भी रिकमेंडेशंस इनके द्वारा गिवन किए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। नंबर 5, these commissions emphasize that governors should act as impartial constitutional head rather than agent of the central government। इन कमीशंस के द्वारा ये भी एम्फेसाइज किया गया है कि गवर्नर को इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर एक्ट करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के तौर पर वर्क करना चाहिए।